विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष ने हार मान ली है। मोदी विरोधियों ने चुनाव से पहले ही घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि पार्टी में टूट, क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा में संभावित हार के नतीजों ने ही इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हिमाचल कर्नाटक में राहुल को झटका लगा तो वायनाड से उनके ही साथी लेफ्ट ने टाटा बाय बाय कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। आज राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने पाला बदलकर अखिलेश को झटका दे दिया और योगी के 8वें प्रत्याशी को जिताने का रास्ता साफ कर सारे समीकरण पलट दिए। खुली बात है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि एनडीए जीते, तो समाजवादी पार्टी के दाहिने हाथ रहने वाले विधानसभा के अंदर वो लोग वोट दे रहे हैं एनडीए के। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? 1 दर्जन से ज्यादा। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे और आप देख लेना जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी जो मैं लगातार कह रहा हूं वो बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा ना कोई तोड़फोड़ करती है, ना तोड़फोड़ किया है। अगर हम तोड़फोड़ करते तो उनके 2 भी प्रत्याशी नहीं जीत पाते। यूपी में खेला होने से इंडी सदमे में है, तो उधर बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस में हड़कंप मचा है, क्योंकि 9 नाराज कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, जिसके बाद सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष के विधायकों कितने हैं? 25 विधायक थे, और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। धक्के से ही चला रहे हैं। बहुमत सरकार खो चुकी है, लेकिन हालात इनको अब जो दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब बस की नहीं है। यही नाराजगी अखिलेश से लेकर हिमाचल में सुक्खू पर भारी पड़ रही है, जिससे उत्तर भारत में कांग्रेस के हाथ से एकमात्र राज्य भी छिनने वाला है। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है, कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। अब कांग्रेस से बिखर चुकी है देश में। अब उसमें वही लोग हैं जो कहीं और फिट नहीं आते। मेरे को ये पता है कि इनके जो एजेंट हैं जिन्होंने देखे थे, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि क्रॉस वोटिंग हमारी तरफ से कुछ हुई है। वैसे तो 15 राज्यों में 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है, लेकिन 12 राज्यों में 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों पर संग्राम छिड़ा है, जिसमें बाजी बीजेपी मार रही है। तो कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ हिमाचल की 1 राज्यसभा सीट, बल्कि राज्य की सत्ता भी छूटने लगी है और अखिलेश की पार्टी टूटने लगी है। क्या राज्यसभा के नतीजे ही हैं 24 के चुनाव का ट्रेलर? इसी पर आज की महाभारत। अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि जो यूपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, राज्यभर के 1 वोट पर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी ने क्रॉस वोट को रद्द करने की मांग की है, यानी कि ओपी राजभर के पास जो 2 वोट है उसमें से 1 को रद्द करने की मांग की है। राज्यभर के 1 वोट पर आपत्ति जताई है बीजेपी ने। जरा और जानकारी ले लेते हैं हमारी सहयोगी अनामिका सिंह के पास, जो कि सुबह से कवर कर रही है, इस खबर को लगातार जानकारी दे रही है। अनामिका, जरा बताइए, अभी तक तो खबरें दूसरे खेमे से आ रही थी, अब बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है।
बिल्कुल सुचेता, देखिए बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उससे बड़ी खबर आ गई है। उससे बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी की मांग के बाद फिलहाल काउंटिंग यहाँ पर रोक दी गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के अपनी 3 आपत्तियां दर्ज करवाई चुनाव आयोग के सामने। इन आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल काउंटिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है और ये कहा गया कि पहले शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो सकेगी। बीजेपी की ओर से दरअसल ये दावा किया गया कि जो राजभर के एक जो वोटर थे उनका वोट इनवैलिड है, उसको इनवैलिड माना जाए। तो समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग के शुरू होने से कुछ पहले ही अपनी ओर से एक लेटर तैयार किया और उस लेटर में अपनी आपत्तियां लिखी। उन आपत्तियों में दरअसल ये इस बात का जिक्र किया गया है कि अपना दल के एक विधायक जो कि बनारस से आते हैं, सेवापुरी से विधायक है, उन्होंने, चूंकि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, तो उन्होंने अपने एम्बुलेंस में आकर के यहाँ पर वोट किया है। तो समाजवादी पार्टी की आपत्ति ये है कि एम्बुलेंस में दिए गए वोट को हम वोट नहीं मानेंगे। एक आपत्ति तो ये है। दूसरी आपत्ति उनकी ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक के वोट को समाजवादी पार्टी यहाँ पे कैंसिल करने की बात कह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल जब विधायक चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो क्यों बीजेपी ने उनके साथ एक हेल्पर भेजा अंदर वोट करवाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी शिकायतों के साथ अपनी एक यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवाई है और इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही यहाँ पे काउंटिंग करने की बात कही जा रही है। तो ये मान लिया जाए कि काउंटिंग में कम से कम यहाँ पर कुछ और वक्त लगने वाला है, यानी कि आज समाजवादी पार्टी आर पार के मूड में है। जब तक जो शिकायतें दूर नहीं हो जाती हैं, काउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा अभी काउंटिंग को रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, होना भी चाहिए अनामिका, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये अब सीधे सीधे 24 की झलक दिखाती है, तो सब आर पार के मूड में है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूं, अनामिका सिंह जो लगातार खबर वहां से दे रही है। राज्यसभा के चुनावों के लिए वोटिंग जो कि खत्म हुई, अब काउंटिंग चल रही है, लेकिन काउंटिंग भी रोकी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत तो भाटी जी आज आपसे ही करूंगी, क्योंकि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में वोटिंग के दौरान लगा है, और वहां केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी नहीं समाप्तवादी पार्टी हो गई। नहीं, ये केशव प्रसाद मौर्य तो वही व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं विधानसभा चुनाव में 22 में। तो इनकी बौखलाहट जायज है। समाजवादी पार्टी से इन्हें व्यक्तिगत खुन्नस है, तो वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इनकी बातों को गंभीरता से इस प्रदेश में लेता नहीं है। जब मीटिंग होती है, नहीं आप बोलिए। जब मीटिंगें होती हैं तो इन्हें बैठने को कुर्सी तक तो मिलती नहीं, स्टूल पर बैठ जाते हैं। कभी स्टूल पर बैठ दिए जाते हैं, कभी खड़े रहते हैं, कभी टेबल पर बैठना पड़ता है। लेकिन जो आप बार बार कह रही हैं सुचेता जी, आपने 3-4 बार ये कहा कि राज्यसभा चुनाव में 2024 की झलक मिलती है। हाँ। 2024 की झलक मिलती है। इस चुनाव में 2024 की कोई झलक नहीं मिलती। ठीक है। इस चुनाव से 2024 कतई कोई किसी तरह प्रभावित नहीं होता। चोरी चकारी से, तिकड़म से, लालच दे के, धमका के, मुकदमों का डर दिखा के, छल कपट से अगर कुछ विधायकों को तोड़ लिया है गया है, कोई बेचारे डर की वजह से गए होंगे। हम ये नहीं कहते कि सारे खराब लोग हैं या चरित्रहीन लोग हैं या बिक गए हैं, कुछ मजबूर हो गए होंगे। उन्हें ऐसा डर दिखाया गया होगा जैसे डाकू लोग अपहरण कर लेते हैं नहीं बच्चे का, और माँ बाप पे दबाव डालते हैं, फिर माँ बाप की मजबूरी होती है कि जैसा डाकू कहें वैसा करना पड़ता है। देश में, सरकार में डाकू किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो रोजाना डकैती डाल रहे हैं, और इनकी डकैती को, इनकी लूट को, इनकी तिकड़म को, इनकी छल कपट को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, ये इनका इतिहास सबका हिसाब करेगा। इतिहास में इन्हें भाटी जी आप सवाल उठाइए, भाटी जी आप सवाल उठाइए, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो प्रलोभन दे रहा है उस पर तो बहुत सारे सवाल आपके हिसाब से बीजेपी दे रही है, लेकिन जो ले रहा है वो बेचारे पाक साफ हैं, उन पर कोई दोष नहीं आप मढ़ रहे हैं, उनके वापस आने की उम्मीद आप अभी भी रखे हुए हैं। एक बार